यस, तो पहला मैच का शुरुआत जरूर किया जा रहा है। दोनों ही टीम के कैप्टन से निवेदन है मिस्टर हितेश गुलवी सर के शुभ हाथों से टॉस का भूमिका जरूर निभाई जाएगी। अगर कल के दिन के बारे में बात करें तो गावदेवी स्पोर्ट्स कोलचेत ऑलरेडी फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। यस, मान्यवर मिस्टर हितेश गुलवी सर जरूर जुड़ते हुए एक साइड ब्रह्मांड की टीम तो दूसरी साइड कोलचेत की टीम नजर आएगी, आपस में लड़ते नजर आएगी। तो टॉस का भूमिका जरूर यहाँ पर किया जा रहा है। एक साइड डीएससी कोलचेत, यस सर, डीएससी का कॉल यहाँ पर जरूर ब्रह्मांड के द्वारा रखा गया है। दोनों ही कैप्टन से बातचीत जरूर करेंगे। टॉस आपने जीता है, टॉस जीतकर आपका क्या लेंगे आप? फील्डिंग करना। यस सर, फील्डिंग लेने का निर्णय लिया है। अच्छा, टीम में कोई चेंजेस दिखेंगे आपके? नहीं, गेंदबाजी में सबसे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर होगा आज? सभी अच्छे खेलते हैं, अभी जो चलेगा वो अच्छा। ओके, ऑल द बेस्ट। चलते हैं आजाद स्पोर्ट्स कैप्टन के से बातचीत जरूर करेंगे यतीन सर से। टॉस आपने हारा है, अगर आप टॉस जीते तो आप क्या लेते? फील्डिंग। यस सर, फील्डिंग लेने का निर्णय लेते, लेकिन यहाँ सर आप टॉस जीते हो और आज आपको आपके मन के विरुद्ध बैटिंग करने का यहाँ पर निर्णय मिला है। तो बैटिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना रन बनाने की कोशिश करोगे? 50 to 60। यस सर, 50 to 60 रन बनाने की कोशिश ज़रूर करोगे। 4 ओवरों का मैच है। आज टीम में कोई चेंजेस नजर आएंगे? कुछ नहीं। सेम है, ओके, ऑल द बेस्ट। तो चलते हैं मैदान की ओर। उसी के साथ हमारे साथीदार कमेंटेटर मिस्टर समीर ठाकरे सर जरूर हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे। उसी के साथ कल के दिन के बारे में बात करें तो ये सर गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम ऑलरेडी फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। कल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ऑलराउंडर की भूमिका जरूर यहाँ पर निभाई गई थी। दीपेश माने, अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस, अच्छी फील्डिंग परफॉर्मेंस जरूर देखने मिली। आज के दिन के बारे में बात करें तो ये सभी ही कोलचित की टीम जरूर नजर आएगी। बाहर की टीम के बारे में बात करें तो ये सब भव्य 11 वाकबिल जरूर नजर आती दिखेगी। चलते हैं मैच की ओर। 4 ओवरों का मैच है। दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट है कि आपको फील्डिंग सेट करनी है। एंड आजाद स्पोर्ट्स के टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट होगा कि चलिए बैट्समैन सलामी बल्लेबाज जरूर मैदान पे भेजनी है। चलते हैं हमारे कॉमेंट्री बॉक्स पे मिस्टर समीर ठाकरे सर। थँक्यू सो मच। तर आजच्या पहिल्या सामन्याला आपण या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत। इंटर कोलशेतमधील भरपूर सारे संघ तुम्हाला ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळतील आणि त्याचबरोबरने भव्य 11 वाघबिल हा संघ देखील आजच्या पूलमध्ये तुम्ही पाहणार आहात। सुपर टेनिस क्रिकेट सुपर स्पोर्ट्सच्या वाहिनीवरून ही स्पर्धा थेट प्रसारित केली जात आहे दत्ता स्पोर्ट्स क्लब कोलशेतच्या वतीनं। ठाणे विभागामध्ये खरं फार कमी प्रमाणामध्ये आपण ग्रामीणच्या स्पर्धा पाहत आलो आणि मात्र एक सातत्य निरंतरता डीएससी अर्थातच दत्ता स्पोर्ट्स क्लब कोलशेतनं टिकवून ठेवलं। या स्पर्धेच्या माध्यमातून आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं आपण करूया मनपूर्वक सहर्ष स्वागत आणि करूया आजच्या दिवसाला सुरुवात। टॉस जिंकून ब्रह्मांड संघाच्या कर्णधारानं पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारलाय। थँक्यू। समर्थ 11 ब्रह्मांडच्या विरोधात कोलशेतचा आपण एक संघ पाहणार आहोत जो पहिल्यांदा बॅटिंग करेल। आझाद स्पोर्ट कोलशेत खरं तर मग भिवंडी ग्रामीण असू द्या, ठाणे ग्रामीण असू द्या, सातत्याने कोलशेत गावामधील दादा संघ तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळतात आणि आज दत्ता स्पोर्ट्स क्लब कोलशेतच्या वतीनं मात्र एक नवीन प्लॅटफॉर्म, नवीन व्यासपीठ तयार करून देण्याचा प्रयत्न
ठाणे विभागामधील यंगस्टर क्रिकेटर्सना एक चांगला कॉन्सेप्ट आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे मागील भरपूर वर्षांपासून ही स्पर्धा होत आहे. निरंतरता, सातत्य टिकवलंय, कन्सिस्टन्सी एखाद्या गोष्टीची टिकवणं ती फार महत्त्वाची असते मित्रांनो. स्पर्धा होत असतात, 1 वर्ष स्पर्धा होते, 2 वर्ष स्पर्धा होते, त्यानंतर स्पर्धेला पूर्ण विराम लागतो. मात्र दत्ता स्पोर्ट्स क्लब DSCनं एक निरंतरता, सातत्य टिकून ठेवले आणि या स्पर्धेला अजूनही मी म्हणेल जिवंत ठेवलंय. येथील खेळाडूंना, या विभागामधील क्रिकेटर्सना एक कुठेतरी प्लॅटफॉर्म त्यांनी निर्माण करून दिलाय. आणि तुम्ही नेहमीच या विभागामध्ये कुठेही स्पर्धा असू द्या, राहुल गिरी यांचा आवाज ऐकत असतात. हिंदीमधील एक नामांकित समालोचक आहेत आणि आज देखील या स्पर्धेमध्ये त्यांचा आवाज तुम्ही ऐकणार आहात. सध्या आपण पाहतो ऑनफिल्ड पंच मैदानाचा ताबा घेत असताना त्यांचंही आपण करूया मनपूर्वक स्वागत. त्यानंतर आमची टेक्निकल टीम त्यांचंही करूया आपण मनपूर्वक स्वागत. आणि त्याचबरोबर आमच्या संपूर्ण ऑर्गनायझर्स ज्यांच्या अपार मेहनतीनं आणि अपार कष्टानं मित्रांनो ही स्पर्धा त्यांच्या स्वप्नातून साकारलेली आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. चला समर्थ 11 ब्रह्मांड, जास्त वेळ घेऊ नका, लगेच क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. याचं कारण मित्रांनो आज फायनल डे आहे आणि स्पर्धेचा अंतिम सामना, प्राइज डिस्ट्रीब्युशन अगदी दिवसा उजेडामध्येच करावे लागतील. याचं कारण आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारची फ्लडलाईटची व्यवस्था नाहीये. डे स्वरूपाची ही स्पर्धा आहे, त्याच्यामुळे दिवसामध्ये सर्व गोष्टी आपल्याला संपन्न कराव्या लागतील, याची नोंद घ्या. यस समीर सर, दत्ता स्पोर्ट्स क्लब कुलचित आयोजित भव्य ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट ज़रूर यहाँ पर देखने मिल रहा है. काफ़ी समय से ये टूर्नामेंट इस मैदान पर ज़रूर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. 2024 के बारे में बात करें तो ये 2024 का दूसरा दिन यहाँ पर ज़रूर देखने मिल रहा है. आज मेगा फाइनल डे, फाइनल का दिन ज़रूर यहाँ पर देखने मिलेगा. बड़ी बड़ी टीम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करती नजर आएगी. पहले दिन के बारे में बात करें तो गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम ऑलरेडी फाइनल में प्रवेश कर चुकी है. आज के दूसरे दिन के बारे में बात करें तो दूसरे दिन के पहला मैच यहाँ पर ज़रूर देखने मिलेगा. एक साइड ब्रह्मांड की टीम तो एक साइड कोलचित की टीम आपस में लड़ती नजर आएगी. कोलचित की टीम के बारे में बात करें तो कोलचित की टीम अपने होम ग्राउंड पर ज़रूर खेलते नजर आएगी. उसी के साथ ब्रह्मांड की टीम के बारे में बात करें तो इस मैदान पर काफ़ी बार उन्होंने मैचेस खेले हैं, तो उनके पास भी इस मैच टूर्नामेंट में खेलने का और इस मैदान पे खेलने का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा. ओवरों के बारे में बात करें तो 4 ओवर का मैच ज़रूर यहाँ पर देखने मिलेगा. समर्थ 11 ब्रह्मांड यस टॉस जीतकर यहाँ पर गेंदबाजी करने का जरूर निर्णय लिया है और आमंत्रित किया यहाँ पर आजाद स्पोर्ट्स कोलचित को बैटिंग करने के लिए. दोनों ही टीम के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट होगा 12वां खिलाड़ी पहले गेंद गिरने से पहले आपको ज़रूर कमेंट्री बॉक्स पे भेजना है. और कुछ नियम के बारे में बात करें तो जो ब्लैक कलर का पर्दा है, गेंद अगर उसके पीछे जाती है तो वहाँ पर आपको डिक्लेयर जोन के द्वारा केवल 1 रन मिलेगा. अगर पर्दे के बाहर गेंद रहती है तो आपको भागकर यानी कि दौड़कर आपको रन निकालने. ऐसे ही कुछ नियम. अगर झाड़ के बारे में बात करें तो मैदान के यहाँ पर जो पेड़ है, पेड़ को अगर लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है तो वहाँ पर आपको 6 रन दिए जाएगा. पेड़ को लगकर अगर बॉल अंदर रहती है तो आपको भागकर यानी कि दौड़कर रन निकालने हैं. तो ऐसे कुछ नियम है जिसका आपको पालन करना है. जो दर्शक वहाँ पर बैठे हैं बाउंड्री लाइन के यहाँ पर, प्लीज़ वो येलो कलर का जो पर्दा है उसके पीछे आपको पैर रखना है. प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन के पीछे से आपको देखना है. उसी के साथ जितने पर मान्यवर हमारे साथ जुड़े हैं सभी से निवेदन है कि आपको स्टेज पर आकर स्टेज की शोभा की शान बढ़ानी जानी है और मैच ज़रूर देखना है. उसी के साथ जितने भी मान्यवर मैदान पे हमारे साथ जुड़े हुए सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत. यूट्यूब लाइव के माध्यम से सुपर स्पोर्ट्स live.in के माध्यम से जितने भी दर्शक हमारे साथ इस मैच का आनंद ले रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत. हमारे साथ हमारे साथीदार डीजे सर ज़रूर हमारे साथ जुड़े हैं. उसी के साथ हमारे साथ कैमरामैन, अंपायर्स, हमारे स्कोरर, हमारे साथीदार कमेंटेटर, सभी का इस स्पर्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत. चलिए मैच ऑन करना है. पहले मैच के बारे में बात करें तो ये एक साइड समर्थ 11 ब्रह्मांड तो दूसरे साइड आजाद स्पोर्ट्स कोलचित आपस में ज़रूर लड़ते नजर आएगी. 4 ओवरों का मैच है. पहले ओवर के बारे में बात करें तो पावर प्ले का ओवर ज़रूर यहाँ पर देखने मिलेगा, यानी कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर केवल आपको 2 खिलाड़ी नजर आएंगे और सलामी बल्लेबाज ज़रूर मैदान की ओर नजर आते हुए. एक साइड कुणाल तो दूसरे साइड गौरव की जोड़ी ज़रूर नजर आ रही है. एक चांगला सामना बघायला मिळेल यात शंकाच नाहीये, कारण दोन्हीही चांगले संघ आहेत. सातत्याने या विभागामध्ये, याच विभागामध्ये नाही तर आपला विभाग सोडूनही इतरत्र आपल्या संघाला घेऊन ते जात असतात.
मोठमोठ्या इव्हेंट्स ते खेळत असतात आणि त्याचा अनुभव तो कुठेतरी नक्की आज या मॅचमध्ये देखील पाहायला मिळेल. चला तर आज दुसऱ्या दिवसाला आपण सुरुवात करतोय. थँक्यू सो मच राहुल गिरी. खरं तर प्रथमतःच ठाणे विभागामध्ये आणि कोलशेत संघानं मलाही आज या स्पर्धेचा भाग बनवला, त्याबद्दल मी त्यांचेही शतशः आभार व्यक्त करतोय. सलामीची जोडी मैदानामध्ये एंटर होते. ओपनिंग पेअर आझाद कोलशेत संघाची. तर टाळ्यांचा आता आवाज, टाळ्यांचा कडकडाट आणि मॅचला होते सुरुवात. पंचांचा ग्रीन सिग्नल, अधिकृत इशारा, गेम ऑन, लेट्स प्ले. पहिला बॉल, गोलंदाज पंकज घेऊन तयार होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिलाच बॉल ते सरळ हार्ड लेंथला हिट करणारा एक्स्ट्रा बाउन्स तिथे प्राप्त केला अगदी पहिल्याच बॉलवर. खरं तर या मैदानामध्ये काही त्रुटी आहेत, त्याच्याबद्दल राहुल गिरींनी तुम्हाला सांगितलं की कुठे डिक्लेअर झोन असेल, कुठून बाउंड्रीज असतील, त्या सर्व माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत अगदी पहिल्या बॉलपासून पोहोचवलेली आहे, त्याची नोंद घ्या. पुन्हा गोलंदाज तयार होतोय. यावेळेला खोलवट टप्प्याचा बॉल, मिडॉनला झेलची संधी, चुकी होणार नाहीये. फलंदाज बाद, बिग विकेट, मोठा धक्का. थैंक यू टीचर. उसी के साथ मान्यवर मिस्टर परशुराम पांगे सर जरूर हमारे साथ जुड़ते हुए आपसे निवेदन है कि आपको स्टेज पर बैठ के स्टेज के शोभा और शान जरूर बढ़ाना है और इस मैच का आनंद लेना है. और जितने भी मान्यवर आए होंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ सभी मान्यवर से रिक्वेस्ट है आपको स्टेज पर आकर इस मैच का आनंद जरूर लेना है. पहिली विकेट या ठिकाणी प्राप्त करत असताना पंकज कुणाल शून्यावर बाद झाला. कुणाल विषयी चर्चा सुरू होती की कुणाल एक चांगला बॅटर आहे, मात्र त्याच्याकडून ती सुरुवात इथे मिळाली नाहीये. शून्याचा चष्मा घालत असताना तो मैदान सोडताना आपण बघतोय. नवीन बॅटर तिसऱ्या क्रमांकावर अक्षय, फार लवकर यावं लागले आणि तसंही तिसरा क्रमांक मित्रांनो फार इम्पॉर्टंट आहे. आपण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा विचार केला तर विराट कोहली जो तिसऱ्या क्रमांकावर भारतीय संघासाठी खेळत आला. Legend Ricky Ponting, stand and deliver. This is a branded sixer. Quality sixer from Akshay. What a shot. Thank you. What execution. V shape मध्ये over the ball rate. पाहूया रिप्ले मध्ये. अमेझिंग टायमिंग, स्टँड अँड डिलिव्हर. खडे खडे भिरकावून दिलं होतं चेंडूला. 6 धावांसाठी षटकार पाहायला मिळालाय. अक्षयनं चांगला आगाज केला. पुन्हा पंकज. शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पूल केलाय. गॅप मध्ये पॉवर प्ले सुरू आहे, त्याचा पुरेपूर फायदा उचलत असताना स्क्वेअर लेगला बॉल ट्रॅव्हल होतोय. वन बाउन्स, टू बाउन्स ओव्हर द लाईन. फोर रन. उसी के साथ मान्यवर मिस्टर विश्वनाथ शेट्टी सर, नरेश मेहता सर और मारुति पाटिल सर जरूर हमारे साथ स्टेज पर जुड़े हुए हैं. परशुराम पांगे सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सभी मान्यवर का आयोजित दत्ता स्पोर्ट्स क्लब कोलचेत भव्य ओवरऑल क्रिकेट टूर्नामेंट में सभी मान्यवर का हार्दिक हार्दिक स्वागत है. अमेझिंग शॉट. का आगाज केलाय. कुणाल बाद झाला, त्याचा दबाव नाहीये. अक्षयनं त्याच्या स्वाभाविक, त्याच्या नॅचरल गेमला सुरुवात केली आहे. पहिल्याच 2 बॉलचा सामना करत असताना अक्षयनं धावा बनवल्या 10. संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 10 वर. काय स्टार्ट केलाय. हे असंच असतं जेव्हा लिमिटेड ओव्हर्सच्या गेम्स आपण खेळत असतो, 4 ओव्हर 5 ओव्हर, तेव्हा बॅटर्सकडे सेट होण्यासाठी वेळ नसतो. आणि बघा या ठिकाणी आता मोटू पतलू सुद्धा आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत. सर्व प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजू द्या मोटू पतलू साठी. यावेळेला पुन्हा एकदा मोठा फटका लॉंग ऑफला. एकही फिल्डर त्या ठिकाणी उपस्थित नाही आणि बॉल सर भिरकावून दिलाय सीमारेषेच्या बाहेर. वन मोर बिग हिट. अमेझिंग बॅटिंग.
आणि एक वादळ मैदानामध्ये घोंगावत होतं, त्या वादळाला शमवलंय अखेर पंकजनं. शेवटच्या बॉलवर मिळाली आहे विकेट. दुसरी विकेट या ठिकाणी आझाद कोलशेत संघ गमावत असताना, धावसंख्या 16 असताना. मोटू बतलू की जोड़ी जरूर नजर आ रही है। एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए मोटू बतलू के लिए। कल के दिन के बारे में बात करें सर, तो कल के दिन भी बहुत जबरदस्त मनोरंजन जरूर यहाँ पर मोटू पतलू की मेहनत देखने मिली है। और आज भी देखिए आते आते शुरुआत करते नजर आ रहे हैं मोटू पतलू की जोड़ी। और एक बड़ा झटका जरूर यहाँ पर लगता हुआ आजाद स्पोर्ट्स कोलशेत को अक्षय के रूप में, और अक्षय का जगह लेने के लिए आते हुए नए बैट्समैन प्रणय सर। अगर प्रणय के बारे में बात करें तो जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जिस तरीके से अक्षय की बैटिंग परफॉर्मेंस होती है, उसी तरीके से बैटिंग परफॉर्मेंस प्रणय के तौर से भी जरूर दिखेंगी। और उनके साथ उनके साथीदार जरूर एक साइड उनका साथ निभाते नजर आ रहे हैं। गौरव बरोबर आहे, कारण क्रिकेट हा खेळ सांघिक आहे. कोणा एकट्या खेळाडूवरती तुम्ही अवलंबून राहू शकत नाही. प्रत्येक क्रिकेटरला चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन द्यावं लागतं. टीम वर्क मेक अ ड्रीम वर्क. सांघिक कार्य तुमचे स्वप्न पूर्ण करू शकतं. आणि तुमचं स्वप्न काय आहे तर दत्ता स्पोर्ट्स क्लब कोलशेतची ही ट्रॉफी जिंकणं. ब्रह्मांड संघाच्या गोलंदाज पंकजनं आता पुन्हा कमबॅक केले. दुसरी विकेट त्याला मिळाली. महत्वाचं म्हणजे काय तर अक्षय जो खूप वेगाने बॅटिंग करत होता, फार वेगाने रन्स बनवत होता, त्याला बाद करणं गरजेचं होतं. आणि अखेर आता पॉवर प्ले रेस्ट्रिक्शन संपल्यानंतर फील्ड प्लेसमेंटमध्ये थोडेसे बदल. पहिली अवांतर धाव आझाद कोलशेत संघासाठी. पहिल्याच बॉलवर खरं तर डॉट आला, त्यानंतर कुणाल बाद झाला आणि त्यानंतर अक्षयनं आझादीने बॅटिंग केली. धावसंख्या 17 या आकड्यावर. थोडंसं शॉर्ट ग्राउंड आहे. बाउंड्रीज डायमेन्शनचा विचार केला तर बिहाइंड द स्क्वेअर बाउंड्रीज नाही आहेत. सेकंड ओव्हर मध्ये ओव्हर पिच बॉल, यावेळेला स्विंग केला ऑन साइडला. डावखुरे आताचा फलंदाज एक स्टायलिश षटकार ठोकतोय ओव्हर द लॉंग ऑन. इट्स बिगी. या कोलीवाऱ्याची हे पाहू शकता आपण मोटू पतलू ऑन स्क्रीन. षटकार आले यावेळेला. क्रॅकिंग स्ट्रोक, कव्हर ड्राइव्ह, क्लासिकल फटका इनटू द गॅप. अमेझिंग शॉट, क्लास झळकला. नेत्रदीपक चौकार. षटकारांचा पाऊस या ठिकाणी पाडत असताना प्रत्येक बॅटर, आता सध्या गौरवची बारी आहे असं तो सांगतोय. 2 सिक्सर त्याच्या बॅटमधून आले, एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आला. संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 33 वर. आणि आतापर्यंत एकही सिंगल या डावामध्ये आलेली नाहीये. म्हणजे कुठेतरी मोठ्या फटक्यांमध्येच फलंदाज बोलत असताना हा चेंडू सोडून दिला. चांगल्या लाईनवर पाहायला मिळाला. थोडासा लेग स्टंपवर गार्ड घेऊन हा खेळाडू खेळत होता. असं वाटलं होतं की ट्रॅम लाईनच्या बाहेर बॉल जाईल. चांगल्या लाईनवर चेंडू पाहायला मिळाला गोलंदाज जॉयचा. इथे खराब बॉल, पंचांचा नो बॉलचा इशारा. खराब चेंडूची हाताळणी केली. या अगोदर आपण कौतुक करत होतो की चांगल्या लेंथवर एक चेंडू आल्यामुळे तदनंतर लगेचच वेस्ट साइड जास्त एक्स्ट्रा पेस न टाकण्याच्या नादामध्ये आपण अनेकदा गोलंदाजांची ही समस्या पाहत आलोय. मग ओव्हर स्टेपिंग असेल, नो बॉल असेल, 1+1 2 धावा इथे जोडल्या जात आहेत. धावफलक 35 वर. पुढचा बॉल असेल फ्री हिट.
पुन्हा बॅटरकडे आता सुवर्ण संधी. फ्री हिटचा बॉल. जॉय थोडासा महागडा ठरला या षटकामध्ये. पंकजनं 16 धावा खर्च केल्या होत्या. त्यानंतर असं वाटलं होतं की जॉय कुठेतरी कमबॅक करून देणार, धावा थांबवणार, मात्र धावांचा वेग तोच सुरू आहे. त्याच फ्लोनं फलंदाजी करतात. फ्री हिटचा बॉल यावेळेला ऑन द राईज. लॉंग ऑफ क्लिअर करण्याचा प्रयत्न. फील्डर डाऊन दी बॉल. इथे पंकजकडनं मिस्टेक जरूर झाली आणि कॅच जरी झाली असती तरी मी म्हणेल फलंदाज बाद होऊ शकला नसता, कारण फ्री हिटचा तो बॉल होता. 2 धावा इथे मिळाल्या. ऑन द राईज हा स्ट्रोक एक्झिक्यूट केला होता. लॉंग ऑफ आणि डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून खेळण्याचा प्रयत्न होता. जॉय आतापर्यंत 2 अनलिगल बॉल त्याच्या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाले. एक व्हाईट बॉल पाहायला मिळाला, एक नो चेंडू पाहायला मिळाला. षटकातील आता शेवटचा बॉल. 4 षटकांची मॅच आणि असं वाटू लागले की आता 70च्या आसपास जाण्याचा प्रयत्न केला जातो. यावेळेला बॅटची वरची कडा आहे आणि बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. षटकाची होते समाप्ती आणि याचबरोबर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 38 धावा, जवळजवळ 19 धावा प्रत्येक ओव्हर मागे जोडल्या जातात. राहुल गिरी, काय सांगशील, कशी वाटते सुरुवात ज्या पद्धतीने दोन्ही खेळाडूंनी खेळ केलाय? यस सर, अगर बात करें समीर सर तो यस कैप्टन से बातचीत ज़रूर हुई थी. कैप्टन ने कहा था कि टॉस हारे ज़रूर थे, लेकिन अगर टॉस जीते तो गेंदबाजी करने का निर्णय लेते, लेकिन यहाँ से बैटिंग करने का उनको ज़रूर मौका मिला और उसका मौके का पूरा फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी. स्कोर के बारे में बात करें तो 2 ओवर हो चुके हैं. 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पे 38 रन हो चुके हैं. अभी भी 12 गेंदें बची है. 12 गेंदों में अभी भी देखना होगा कि दोनों ही सलामी बल्लेबाज, एक साइड गौरव देखने नज़र आ रहे हैं तो उसके साथीदार उनके ज़रूर साथ निभाते नज़र आ रहे हैं. प्रणय, दोनों ही अच्छा एक दूसरे के साथ कंधे पर कंधा मिलाकर चल रहे हैं. हो, अगदी बरोबर. दोघेही चांगली भागीदारी करतायत आणि पार्टनरशिप ही क्रिकेटमध्ये फार इम्पॉर्टंट असते, महत्वाची असते. उसी के साथ मान्यवर मिस्टर सुनील पाटिल सर जरूर हमारे साथ जुड़ते नजर आते हुए. दत्ता स्पोर्ट्स आयोजित ओवरम क्रिकेट टूर्नामेंट में सर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर. वेलकम. आपको आना है स्टेज पर बैठकर स्टेज की शान और शोभा जरूर बढ़ानी है. तिसरं षटक गोलंदाजी करण्यासाठी रवीचा वापर केला जातोय. समर्थ 11 ब्रह्मांड संघाकडनं यावेळेला कुटप्प्याचा बॉल, त्याला पूल केलाय, भिरकावून दिलाय सरळ. कॉमेंट्री बॉक्सला सलामी देणारा हा उत्तुंग षटकार. करतोय डाव करूया. त्याचा फलंदाज यावेळेला खोलवर टप्प्याचा बॉल, चांगल्या लेंथवर हा चेंडू होता. एकच धाव इथे मिळेल. महत्वाचं म्हणजे या विकेटवर स्क्वेअर बाउंड्रीज नाही आहेत. तुमच्याकडे जर वेग असेल. चलिए नेक्स्ट मैच के लिए प्लीज रेडी रहना है. गारगोपी ब्रह्मांड वर्सेस जय माता दी कोलचेत. दोनों ही टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, प्लीज आपको आना है. गारगोपी ब्रह्मांड एंड जय माता दी कोलचेत, प्लीज बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट मैच. ओव्हर पिच बॉल, स्टँड अँड डिलिव्हर, भिरकावून दिले लॉंग ऑनला. बॉल आपण पाहतोय त्या ठिकाणी अगदी लॉंग ऑनच्या सीमेरेषे लगेच झेलला गेला आणि फलंदाज होतोय बाद. बिग विकेट. या स्पर्धेमध्ये मोठ्या संख्येने आता प्रेक्षक वर्ग आपल्यासोबत जोडला जातो. याचे कारण आता कोलशेत घरच्या मैदानावर खेळतात. आझादीनं बॅटिंग सुरू आहे. धावसंख्या धावफलकावर 45. रवीनं सफलता मिळवली आहे. नवीन बॅटर यतीन 5व्या क्रमांकाचा खेळाडू मैदानामध्ये एंटर झालाय. पुन्हा एकदा गोलंदाज सय्यार. ओव्हर द विकेट
थोडासा धीम्या गतीने बॉल हाताळला, वेगामध्ये बदल केला, पडल्यानंतर बॉल थोडासा मूव होत असताना डॉट बॉल अशी गोलंदाजी करावी लागेल. कारण ज्या फ्लोनं बॅटिंग सुरू आहे, ज्या वेगाने रन्स बनतायत, 70च्या वर धावा सहजगत्या बनल्या जातील असं वाटू लागले. पुन्हा एकदा बॅक ऑफ हँड बॉल जेव्हा तुम्ही टाकता तेव्हा थोडासा बॉल बाहेर कटत असतो आणि अशा चेंडूवर समोर फोर्स करणं किंवा स्क्वेअर लेगला खेळणं थोडंसं डिफिकल्ट असतं. प्रॉपर टायमिंग करणं महत्त्वाचं म्हणजे डिफिकल्ट असतं बॅटरसाठी. व्हेरिएशन्स फार इम्पॉर्टंट आणि ते सर्व व्हॅरी आपल्याला पाहायला मिळतात रवीच्या गोलंदाजीमध्ये. या अगोदरचा बॉल बॅक ऑफ हँड डिलिव्हरी पाहायला मिळाली, त्याच्या अगोदरचा चेंडू आपण पाहिला लेग कटर शांततेने पाहायला मिळाला. राऊंड द विकेट. इथे फुल टॉस आहे. फुल टॉस म्हणजे क्रिकेटमधील फलंदाजासाठी सर्वात आवडता चेंडू, मात्र इथे फायदा उचलता आला नाहीये. बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय. फक्त एकच धाव इथे मिळेल आणि धावसंख्या एका धावेबरोबर पुढे सरकत असताना 47 या आकड्यावर 47 रन्स ऑन बोर्ड. चांगल्या टोटलकडे वाटचाल आणि याचबरोबर आपण पाहतोय तिसरं षटक इथे संपलं. पहिल्या 2 षटकांच्या कंपॅरिझन मध्ये रवीनं थोडाफार का होईना मी म्हणेल समर्थ 11 ब्रह्मांड संघासाठी कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला आणि जो फार महत्वाचा होता. एक विकेट त्याला मिळाली, एक षटकार त्याच्या ओव्हरमध्ये जरूर आला. आता इथून आता बॅटिंग मध्ये जर आपण विचार केला, चला टीम मीटिंग करू नका कारण वेळ आपल्याकडे कमी आहे. गारगोबी ब्रह्मांड प्लीज आपको आना है टॉस के लिए. जय माता दी. कुलचित दोनों ही टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट मैच आपका है, आपको आना है. पहले इनिंग खत्म होने के बाद प्लीज दोनों ही टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, आपको आना है. पहिलं सत्र संपल्यानंतर लगेचच आपण पुढील मॅचचा टॉस करणार आहोत. यावेळेला एक जबाबदारीने डाव गौरवनं साकारलाय जो सलामीला आला. आतापर्यंत 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून एक चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. एकंदरीत 8 चेंडूंचा सामना करत असताना 25 धावांवर तो सध्या बॅटिंग करतोय. यतीन पहिल्या 2 चेंडूचा सामना करताना 1 या धावसंख्येवरती खेळतोय. अंतिम षटक इथून आता थोडाफार का होईना जो दिलासा मिळालाय समर्थ 11 समर्थ ब्रह्मांडला, त्या संघासाठी आता इथून आणखी एक इकॉनॉमिक ओव्हरची गरज असेल. इकॉनॉमिकल स्पेल इथून हाताळला जाणार का. धावसंख्या 47 आहे. अमित गोलंदाजी करतोय. शेवटचं षटक अमित गोलंदाजी करण्यासाठी ओव्हर द विकेटनं समोर यतीनसाठी हा बॉल ऑप्शनच्या बाहेर होता. क्रॅकिंग स्ट्रोक ऑब्रायचा फटका, रनआउटची संधी. मात्र इथे थोडासा बॉल ऑकवर्ड बाउन्स होत असताना, कारण बाजूला एक विकेट आहे आपण पाहतोय. 3 विकेट खरं तर या मैदानावर पाहायला मिळाल्यात. प्रॅक्टिस विकेट आहेत, मात्र मुख्य विकेटवर सध्या गेम सुरू आहे, टुर्नामेंट सुरू आहे, ती म्हणजे DSC दत्ता स्पोर्ट्स क्लब कोलशेतची. समोर गौरव. जेवढा जास्त वेळ गौरव स्ट्रायकिंग एंडला येणार तेवढा मी म्हणेल आझाद कोलशेत संघासाठी फायदा ठरणार, कारण गौरव अक्षरशः तुटून पडलाय. 25 धावांवर तो बॅटिंग करतोय. अमितचा पहिला चेंडू अगदी सटीक पाहायला मिळाला. बरोबर फुलर लेनचा तो बॉल होता आणि शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डरही सेट होता. डाव्या हाताच्या बॅटरसाठी सर्वच्या सर्व फिल्डर इनसाइड द रिंग ऑफसाइडला. फक्त कव्हर्सला बीट करायचं. या वेळेला आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा भिरकावून दिल्या बॉलला मिड विकेटच्या बाहेर. गौरव आज थांबण्याचा ठोकलाय आणखी एक षटकार. अमित फुल टॉस बॉल इनटू द गॅप. पुन्हा एकदा इनफिल्डला क्लिअर करत असताना डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. टिपिकल गौरव स्ट्रोक. 4 धावा. काय फलंदाजी सुरू आहे, जणू काय हायलाइट क्रिकेट आपण मैदानामध्ये पाहतोय. गौरव पाटील की असतो दाखवत असताना त्याची स्लो पवन वेगामध्ये बदल केला. फटका फसतोय, बॉल हवेमध्ये. लॉंग ऑनला पंकज जज करतोय. मिस्टेक झाली आहे पंकजकडनं. हे असं दुसऱ्यांदा घडलं क्रिकेटमध्ये मित्रांनो. पकडो कॅच जीतो मॅच असं म्हटलं जातं. कॅचेस विनिंग द मॅचेस. कॅचेस अशा प्रकारे ड्रॉप कराल तर मात्र तुम्ही या स्पर्धेमध्ये जास्त काळ टिकून राहणार नाहीत. धावसंख्या संघाची जाऊन पोहोचली धावफलकावरती.
59 या आकड्यावर. अजूनही अंतिम षटकातील काही चेंडू शेष. अमित एक चौकार एक षटकार त्याच्या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाला. 36 वर गौरव बॅटिंग करतोय. शॉर्ट ऑफ लेन बॉल. ह्याच लेनची आपण चर्चा करत होतो. जर बिहाइंड स्क्वेअर बाउंड्रीज नाहीयेत आणि तुमच्याकडे जर वेग असेल तर तुम्ही शॉर्ट ऑफ लेन गोलंदाजी करू शकता. आणि तसंच आपल्याला बघायला मिळालं ह्या चेंडूवर अमितच्या माध्यमातून. 2 धावांनी स्कोर 61 वर. सिक्स्टी 61 धावा. पहिल्याच मॅच मध्ये चांगला खेळ सध्या सुरू आहे. आझाद कोलशेटच्या विरोधात आपण समर्थ ब्रह्मांड हा सामना सध्या पाहतोय. अमित पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. आझाद कोलशेट संघाचे फार मोठ्या संख्येने पाठीराखे सध्या एन्जॉय करत आहेत. अमितचा हा बॉल पुन्हा एकदा हुक करण्याचा प्रयत्न होता. बॉल हवेमध्ये. गोलंदाज प्रयत्न करतोय. झेल थोडीशी कठीण होती मात्र प्रयत्न त्याचे चांगले पाहायला मिळाले आणि शेवटच्या बॉलवर आली आहे रनआउटच्या स्वरूपामध्ये विकेट. आणि याचबरोबर पहिला डाव इथे संपलाय. धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावरती 62 धावा आणि 63 धावसंख्येचं लक्ष्य समर्थ ब्रह्मांड संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. चला तर जाऊया आपण पुन्हा एकदा टॉस बॉक्स मध्ये करणार आहोत. टॉस दोन बलाढ्य संघादरम्यान आणखी एक मोठा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. ब्रह्मांड प्लीज कैप्टन को आना है. जय माता दी स्पोर्ट्स के कैप्टन, दोनों ही कैप्टन से रिक्वेस्ट है. मिस्टर परशुराम पांगे सर, आपको आना है टॉस के लिए. यस, तो टॉस की भूमिका जरूर यहाँ पर निभाई जा रही है. एक साइड गार्गवी स्पोर्ट्स ब्रह्मांड तो दूसरी साइड जय माता दी स्पोर्ट्स कोलचेत का लड़ाई जरूर देखने मिलेगा. दोनों ही टीम के कैप्टन जरूर नजर आ रहे हैं. मान्यवर मिस्टर परशुराम पांगे सर के शुभ हाथों से टॉस की भूमिका जरूर निभाई जाएगी. एक साइड कोलशेत तो दूसरे साइड डीएससी टॉस जरूर यहाँ पर देखने मिलेगा. मान्यवर मिस्टर परशुराम पांगे सर जरूर हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं. तो दोनों ही टीम के कैप्टन जरूर नजर आ रहे हैं. यस, जय माता दी ने कॉल जरूर यहाँ पर दिया है. यस, डीएससी का कॉल जरूर था. जय माता दी ने टॉस जरूर जीता है. दोनों ही कैप्टन से बातचीत जरूर करेंगे. एक साइड गार्गोबी स्पोर्ट्स कोलशेत और ब्रह्मांड के विरुद्ध बात होगा. तो बातचीत करते हैं. दुर्वेश कैप्टन जय माता दी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं. टॉस आपने जीता है. टॉस जीतकर आपका डिसीजन क्या होगा? फील्डिंग. टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. आज टीम में कोई चेंजेस? कोई चेंजेस नहीं. कोई नए प्लेयर ऐड किए? नहीं, वो जो टीम है वही. ओके, आज गेंदबाजी पे सबसे ज्यादा भरोसा मतलब जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किस पे होगी? पावर प्ले का ओवर कौन डालेगा आज? पावर प्ले ऐसा कोई फिक्स नहीं है पर हमें आमीन शेख पे बहुत भरोसा है. यस, अमीन पे जरूर भरोसा दिखाया है. ऑल द बेस्ट. चलते हैं गार्गोबी स्पोर्ट्स के कैप्टन से बातचीत करते हैं. सर, आप टॉस हारे हो. टॉस जीतकर आपको बैटिंग करने का निर्णय लिया है. अगर आप टॉस जीते तो आपका डिसीजन क्या होता? फील्डिंग ही होता. यस, आपके मन के अभी विरुद्ध हुआ है. आपको अभी बैटिंग करने का मौका मिला है. तो बैटिंग करने में ज्यादा से ज्यादा आप कितना रन बनाने के चांसेस रखोगे? 60 या 65 तक हम जा सकते हैं. यस, 60-65 का आपने लक्ष्य जरूर रखा है. आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किसकी होगी? कोई ऐसा कौन सा बैट्समैन है जो बड़े शॉट्स खेलने में आज आपके समर्थ होगा? गजानन है, उमेश है, चेतन मात्रे है,
दो तीन बैट्समैन अच्छे ही यस बैट्समैन अच्छे हैं, चलते हैं। ऑल द बेस्ट दोनों ही टीम को। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स के यहाँ पर हमारे समीर ठाकरे सर जरूर जुड़े होंगे। दोनों ही साइड, एक साइड गार्गोबी स्पोर्ट्स ब्रह्मांड, तो दूसरी साइड जय माता दी स्पोर्ट्स कोलशेत के विरुद्ध जरूर मैच देखने मिलेगा। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स पे समीर ठाकरे सर। थँक्यू सो मच राहुल गिरी. 63 धावसंख्येचं लक्ष्य या ठिकाणी पार करायचं आहे आणि आता आपण दुसऱ्या डावामध्ये आवाज पुन्हा एकदा ऐकूया राहुल गिरी यांचा. 63 धावसंख्येचा पाठलाग केला जाईल की या 63 धावा वाचवल्या जातील. थैंक यू सर समीर सर, जरूर पहले इनिंग की आवाज़ जरूर यहाँ पर समीर सर के द्वारा सुनने मिलती हुई। और चलते हैं दूसरे इनिंग के बारे में बात करते हैं। जरूर यहाँ पर मैच देखा जा रहा है। एक साइड समर्थ 11 ब्रह्मांड वर्सेस गावदेवी, यस आज़ाद स्पोर्ट्स कोलशेत, दोनों ही आपस में लड़ती नजर आ रही है। पहले इनिंग के बारे में बात करें तो पहले इनिंग के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे जरूर स्कोर 63 रनों का यहाँ पर रखा गया है। लक्ष्य 63 रनों का जरूर है। जीत के लिए यहाँ पर 63 रन 4 ओवरों में चाहिए। पहले ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नजर आते हुए अक्षय। इस अंपायर बताते हुए पहले ही बीमर गेंद यानी कि नो बॉल की गेंद जरूर थी, हाथ से बॉल जरूर छटक गया होगा। अगले ही गेंद पर फ्री हिट का मौका जरूर यहाँ पर मिलेगा बैट्समैन पंकज को। सलामी बल्लेबाजी के बारे में बात करें तो ये पंकज एंड जॉय की जोड़ी जरूर नजर आती हुई। 38 सर्कल से शुरुआत जरूर कर रहे हैं। पहले ओवर के बारे में बात करें तो ये पावर प्ले का ओवर जरूर यहाँ पर देखने मिलता हुआ। इस बार देखिए ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, कमबैक करते नजर आते हुए गेंदबाज अक्षय। उसी के साथ मान्यवर मिस्टर मनीष पाटिल सर जरूर हमारे साथ जुड़ते नजर आते हुए। सर आपसे रिक्वेस्ट है आपको कमेंट्री बॉक्स पे जरूर, यस सर कमेंट्री बॉक्स में जरूर आना है, बातचीत करना है। सुबह से आप नजर नहीं आए। चलिए एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अक्षय। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, बैटर और गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। डायरेक्ट हिट का चांस जरूर यहां पर रखा था यतिन ने, लेकिन डायरेक्ट हिट अगर लगता तो जरूर विकेट जाने का संख्या हो सकता था, लेकिन यहाँ पर विकेट जरूर सेव करते नजर आते हुए दोनों ही खिलाड़ी। बैटिंग के बारे में बात करें तो ये जॉय और पंकज जरूर नजर आते हुए। अगले मैच के बारे में बात करें तो ये गार्गोवी स्पोर्ट्स ब्रह्मांड वर्सेस जय माता दी स्पोर्ट्स कोलशेत के विरुद्ध मैच जरूर देखने मिलेगा। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अक्षय। इस बार देखिए फ्लिक करना चाहते थे, अंपायर बताते हुए कि गेंद अच्छी जरूर थी लेकिन अपने लाइन और लेंथ से थोड़ा सा भटकते नजर आते हुए गेंदबाज अक्षय। अतिरिक्त एक रन जेस वाइड के मदद से जरूर मिलता हुआ। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 3 रनों पर 63 रनों का लक्ष्य जरूर यहाँ पर रखा गया है। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, पावरफुल शॉट जरूर जनरेट किया। नो मैंस लैंड में गेंद चाहते हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए अक्षय। जो इस बार देखिए प्रहार पावरफुल एंड सक्सेसफुल, गेंद जाते हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर दिखाते नजर आते हुए जॉय पहले ही गेंद पर 4 रन जरूर देखने मिले था। अगले ही गेंद पर यहाँ पर स्टैंड एंड डिलीवरी मिड विकेट को क्लियर करते नजर आते हुए बैट्समैन जॉय। और इसी बैटिंग की दरकार जरूर होगी। दोनों ही टीम के बारे में बात करें तो ये दोनों ही टीम हार मानने के लिए लड़ाई नहीं है। एक साइड गेंदबाजी अच्छी दिख रही है तो दूसरे साइड बैटिंग अच्छी नजर आती हुई। इस बार देखिए यस अंपायर बताते हुए अपने दिशा से भटकते नजर आते हुए गेंदबाज अक्षय थोड़ा सा यहाँ से महंगा जरूर साबित होते नजर आ रहे हैं। पहली बात करें तो ये अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली थी कि शुरुआत की 2 गेंद पर, उसके बाद में थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो अपने लाइन और लेंथ से लड़ते नजर आ रहे हैं गेंदबाज अक्षय। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अक्षय। इस बार देखिए पावरफुल शॉट जनरेट जरूर किया था। गेंद पे ऊंचाई साधा, देखने होगी लंबाई कितनी दूर जाती है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर 2 रन भागकर पूरे करते नजर आते हुए दोनों ही खिलाड़ी। और तारीफ करनी होगी यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी के, जहां पर अच्छी गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं और खराब गेंद को सम्मान देते नजर आ रहे हैं। उसी के साथ मान्यवर मिस्टर यस उत्तेकर सर जरूर हमारे साथ जुड़ते नजर आते हुए। सर आपका यस मिस्टर दिलीप उत्तेकर जरूर जुड़ते नजर आते हुए। सर आपका स्टेज पर स्वागत है। आपको बैठकर स्टेज की शोभा और शान जरूर बढ़ानी है। इस बार देखिए अपने दिशा से जरूर भटकते नजर आते हुए अंपायर बताते हुए यस गेंद रहेगी वाइड के रूप में। अतिरिक्त 1 रन जरूर स्कोर बोर्ड पे जुड़ता हुआ नजर आता हुआ। स्कोर के बारे में बात करें तो यस स्कोर बोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों का। यस मिस्टर दिलीप उत्तेकर सर जरूर हमारे साथ जुड़ते हुए। सर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दत्ता स्पोर्ट्स क्लब कोलशेत आयोजित भव्य ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट जरूर यहाँ पर चल रहा है। इस बार फिर गेंदबाजी, इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी, प्रहार पावरफुल एंड सक्सेसफुल। गेंद जाते ही बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। करने की कोशिश करते नजर आते हुए बैट्समैन जॉय। जबरदस्त बैटिंग, अफलातून बैटिंग परफॉर्मेंस, 2 छक्के और 1 चौके जरूर यहाँ पर देखने मिलते हुए। और कहां से थोड़ा सा महंगा जरूर साबित नजर होते हुए गेंदबाज अक्षय। उसके बाद में तुरंत पूरी ही टीम एक दूसरे से बातचीत करते नजर आते हुए, क्योंकि उनको पता है काफी इंपॉर्टेंट मैच जरूर है। एक ओवर की समाप्ति जरूर हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर जरूर दर्शाता हुआ 23 रनों पर काफी सारा महंगा और जरूर यहाँ पर कन्वर्ट करते नजर आते हुए बैट्समैन जॉय। दूसरी ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो दूसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नजर आते हुए सचिन। बस यहाँ से सचिन की जिम्मेदारी जरूर बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि पहले ओवर कहीं ना कहीं तो काफी महंगा जाता नजर आता हुआ। दूसरे ओवर में कमबैक जरूर करनी होगी सचिन को। सचिन के बारे में बात करें तो अच्छी गेंदबाजी करने में ये गेंदबाज माहिर सचिन एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। इस बार देखिए प्रहार स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे खिलाड़ी, वहां पर मौजूद जरूर एक आसान सा कैच लेने में कामयाब होते हुए एक बड़ा झटका जरूर यहां पर लगता हुआ। पंकज की पारी जरूर यहाँ पर समाप्त होती नजर आती हुई। और तारीफ करनी होगी गेंदबाज सचिन की, इसी गेंदबाजी की जरूरत जरूर है यहाँ पर। आजाद स्पोर्ट्स कोलशेत को पहला ओवर कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा साबित होता नजर आता जरूर हुआ था। उसके बाद में कमबैक करते नजर आते हुए गेंदबाज सचिन। सचिन के बारे में बात करें तो ये इनके पास अनुभव है, इनके पास क्लास है और अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। उनको पता है कि पिच किस तरीके से गेंदबाजी करनी है। नए बैट्समैन के बारे में बात करें तो नए बैट्समैन आते हुए सेफ। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे खिलाड़ी, वहां पर मौजूद जरूर है। जब तक 1 रन चुराएंगे, जब तक खिलाड़ी गेंद कलेक्ट करेंगे, यस
रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब जरूर देखने मिलता हुआ यहाँ पर। एक एक रन से टीम आगे जरूर बढ़ती नजर आती हुई। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पर। इस बार देखिए प्रहार पावरफुल एंड सक्सेसफुल, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी चतुराई जरूर दिखाते हुए। सेफ के बारे में बात करें तो ये केवल 1 रन स्ट्राइक रोटेट करते नजर आते हुए जॉय को जरूर स्ट्राइक दिया और जॉय आते आते यहाँ पर उत्तर दिखाते हुए। इस बार देखिए फिर एक बार प्रहार पावरफुल शॉट जनरेट, नतीजा वही अंजाम वही। गेंद बाहर करते नजर आ रहे हैं बैट्समैन जॉय। जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस उनके। अगर स्कोर के बारे में बात करें तो ये 4 छक्के उनके बल्ले से अभी तक देखने मिली है, 1 चौका जरूर देखने मिला है और जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं जॉय। पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर निभाते आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने मिलता हुआ जॉय के द्वारा। एक भी गेंदबाज को यहाँ पर सेट होने का मौका ही नहीं दे रहे। जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस करते नजर आते हुए। और तारीफ करनी होगी उनके साथीदार सेफ की। पहली गेंद उन्होंने जरूर फेस की थी, पहली गेंद पर 1 रन सिंगल निकालकर स्ट्राइक रोटेट किया। उनको पता है कि जॉय का बल्ला आज चल रहा है तो सूझबूझ जरूर यहाँ पर दिखाते नजर आते हुए जॉय और पंकज। यस, जॉय और सेफ। और यहां से थोड़ा सा कमबैक जरूर करना होगा गेंदबाजी के लिए सचिन को। इस बार देखिए ब्लॉक होल में अच्छी गेंद जरूर डाली थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर केवल 1 रन से संतुष्ट होंगे, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्ट्राइक जरूर यहाँ पर रोटेट किया है और तारीफ करनी होगी दोनों ही बैट्समैन को। सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, कोई भी विकेट गंवाने का मौका नहीं दे रहे। अच्छी गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिलती हुई और अच्छा क्रिकेट जरूर यहाँ पर देखने मिलता हुआ दोनों ही टीम के द्वारा। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज सचिन। इस बार देखिए प्रहार करना चाह रहे थे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर खेल बैठे। खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर थे। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे यहाँ पर 2 रन लेने में कामयाब जरूर होते नजर आते हुए दोनों ही खिलाड़ी। स्कोर के बारे में बात करें तो ये स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 39 रनों पर। यहाँ से 2 ओवर हो चुके हैं, यानी कि 12 गेंदें खत्म हो चुकी हैं। 12 गेंद के बाद स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 39 रन। इस बार देखिए आते आते प्रहार पावरफुल एंड सक्सेसफुल। यस, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। आते प्रहार करते नजर आ रहे जॉय। जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस। उनके स्कोर के बारे में बात करें तो ये 5 छक्के हो चुके हैं। 5 छक्कों की मदद से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज साहिल।
इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला गया शॉट था, प्रयास लाजवाब यहाँ पर किया था, थोड़े से अपने आप से नाखुश जरूर नजर आ रहे हैं गेंदबाज साहिल, क्योंकि पता है कि इस विकेट की दरकार जरूर थी। अगर ये विकेट गिरता तो टीम की थोड़ी खुशी जरूर बढ़ सकती थी और एक स्ट्रॉन्ग जोन में जा सकता था। लेकिन अभी भी मैच के बारे में बात करें तो ये 50-50 का मैच जरूर दर्शाता हुआ, स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 46 रनों पर। उसी के साथ मान्यवर मिस्टर मचिंद्र घरत सर जरूर हमारे साथ जुड़ते हुए। सर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वेलकम वेलकम वेलकम। आपको स्टेज पर बैठकर ये स्टेज की शान और शोभा जरूर बढ़ानी है, इस मैच का आनंद लेना है। स्कोर के बारे में बात करें तो ये स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 47 रनों पर। जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाते हुए नजर आते हुए जॉय। और इस बार अच्छी गेंदबाजी जरूर करते नजर आते हुए धावसंख्या दरम्यान आपण 47 आहेत, 63 धावसंख्येच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना कमालीचा खेळ मैदानामध्ये साकारलाय। हा चेंडू यावेळेला शरीरापासून थोडासा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय। दरम्यान या ठिकाणी शुभागमन झालेला आहे। दत्ता स्मृती मित्रमंडळ कोळशेचे सदस्य आणि 15 गाव क्रिकेट फेडरेशन चिपळूण विभाग या संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय दिलीपजी उत्तेकर माजी सैनिक आहेत, त्यांच्याकडून मंडळास आर्थिक सहाय्य आम्हाला आलेलं आहे। उत्तेकर साहेब, मी आपलं मनापासून आभार व्यक्त करतोय दत्ता स्पोर्ट कोळशेच्या वतीनं। चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली आहे, विशेष म्हणजे जॉयच्या माध्यमातून। यावेळेला खरा बॉल, पंचांचा नो बॉलचा इशारा, कॅच पकडली आहे जरूर, मात्र फलंदाज बाद नसेल, कारण बी वर नो बॉल या ठिकाणी आलेला आहे आणि 1+1 2 धावा आता स्कोरबोर्ड वरती आपण जोडतोय। धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावरती 50 अप। इस 50 रन यानी कि 50 रन जरूर होते नजर आते हुए स्कोर बोर्ड पर। स्कोर के बारे में बात करें तो इस 50 रन जरूर क्रॉस किया और जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पर देखने मिलता हुआ। और गेंदबाजी के लिए फिर एक बार गेंदबाज साहिल। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद थी, पावरफुल एंड सक्सेसफुल। यस, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मैदानामध्ये सुरू आहे आणि एकीकडे आपण सन्मान देखील या ठिकाणी करणार आहोत। हितेश गुलवे, एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी जी सध्या आपल्या सोबत जोडले गेलेत, कोळशेचे शाखा प्रमुख आहेत आणि त्यांच्या शुभास्य आपण या पुढील सर्व शुभ सन्मान मान्यवरांचे या ठिकाणी करणार आहोत। उपस्थित मान्यवरांमध्ये सन्माननीय मच्छिंद्र घरत साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करणार आहोत। मी हितेश गुळवी आपल्याला विनंती करेन, आपल्या शुभास्ते मच्छिंद्र घरत साहेबांचा शुभ सन्मान आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती करायचा आहे। जीतने के लिए केवल 3 रनों की जरूरत है। साहिल एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज जरूर तैयार होते हुए। दरम्यान विश्वनाथ शेट्टी यांचा आपण शुभ सन्मान करत आहोत आणि याचबरोबर मैच इथे फिनिश झालेले आहे आणि समर्थ ब्रह्मांड संघाने यस, जबरदस्त यहाँ पर पूरी तरीके से इस मैच को अपने नाम करते नजर आते हुए टीम ब्रह्मांड हैडलक आजाद स्पोर्ट्स कोलचेत और इस मैच को पूरी तरीके से अपने नाम किया है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तन्मय शेळके यांच्या शुभ